उस पर विशेष ध्यान दिया जाए सरकार को और आदरणीय सिद्धार्थ साहब को। और मैं जब स्कूल में गया तो देखा कि एक ही बिल्डिंग में, एक बिल्डिंग के एक ही कमरा में 2 स्कूल चल रहा है। ये मेरे हॉल में, हाँ, एक हॉल में, वो भी जर्जर स्थिति में है। छत का जो ऊपर का जो प्लास्टर है सारा झड़ रहा है और डर लगता है कि कहीं तो नहीं। हाँ, जूता भी है और साथ ही साथ एक रूम, एक कमरा और है, वो खंडहर है। उसमें क्या होता है कि अगल बगल वाले लोग जो है ना आकर मतलब अफीम वगैरह, चरस वगैरह भी लेते हैं। कोई कुछ बोल भी नहीं सकता। क्या रहा है कि जैसे अभी तक कोई प्रभार देने के लिए सोच भी नहीं रहे हैं पुराने जो प्रभारी हैं, तो हम आग्रह करते हैं जी, कुर्सी की लड़ाई चल रही है और आग्रह करते हैं जिला शिक्षा अधिकारी पटना से साकेत जी से कि जल्द से जल्द अपने स्तर से एक पत्र निकाला जाए ताकि हम लोगों को किसी प्रकार का परेशानी का सामना ना करना पड़े और उनके जो भी आदर्श उसके अनुरूप हम लोग काम कर सके। किस समस्या को लेकर आप लोग एकत्रित हुए यहाँ पर जुटान किए? नमस्ते। सबसे पहले मेरा नाम अनामिका सहाय है। प्राथमिक विद्यालय चिरैया टार पटना सदर में पदस्थापित हूँ। अलग तरह से लोग कुर्सी को लेकर लड़ाई नहीं ना हो रही है? अभी तो हमारे यहाँ कुर्सी की क्या लड़ाई होगी। हमारे सर जो है वो BLO हैं। मैं भी इंतजार कर रही हूँ कि कब वो वापस आए तो मुझे भी स्कूल का सारा कुछ समझाएं, बताएं। तब तक मैं अभी बच्चों से घुल मिल रही हूँ। दूसरी बात ये है कि जब हम लोगों को पद मिला है तो उसका सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि वेतन बहुत कम है। 30,500 वेतन है और कम से कम ये वेतन हमारा 38,000 तक आना चाहिए। मेरी मांग ये है कि वहाँ पर भी जो आधारभूत संरचना है उसकी कमी है, इस कमरे की, कुर्सी वगैरह की। और साथ ही साथ एक ये भी समस्या है कि अभी तक हम लोग को शैक्षिक प्रभार भी नहीं मिला है और इस विषय पे बात करने पर सारे लोग उलझ जाते हैं। ऐसे ही तो चलता आया है, घंटी तक नहीं है। जब मैंने घंटी की बात की तो घंटी से टाइम टेबल होता है, ढंग से क्लास होता है, उसकी अहमियत भी उन लोग के पास नहीं है और जवाब लेते हैं घंटी अभी खोजी जा रही है। नए विद्यालय को अपने हाथ में नहीं ले पाया है, तो हम लोग चाह रहे हैं पहले पूरी तरह से हैंड ओवर नहीं ले पाए हैं, लेकिन हम लोग के अंदर एक नया उत्साह है कि हम लोग अपने नए विद्यालय को एक नए उत्साह